हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ एक मज़ेदार सी गेहूं के आटे से बनी नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे आप ब्रेकफास्ट या शाम की चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। बच्चों को तो ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। टेस्टी होने के साथ साथ ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्थी भी है, क्योंकि इसमें जो हमने स्टफिंग भरी है उसमें हमने बहुत सारी सब्जियां, पनीर और चीज़ का यूज़ किया है। अगर आप आलू का नाश्ता खा खा कर बोर हो गए हो तो एक बार इस मज़ेदार से नाश्ते को ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। 1 चम्मच अजवाइन हाथों से रगड़कर इसमें डाल देते हैं और अब इसी में डालेंगे हम नमक। तो 1/4 चम्मच इसमें हमने नमक डाल दिया है और साथ में डालेंगे 2 चम्मच तेल। सरसों का तेल छोड़कर कोई भी तेल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से सभी को मिक्स करेंगे और इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास पहले से गूँथा हुआ आटा रखा हो तो आप ये नाश्ता उसका भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक डो तैयार कर लेते हैं। एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो डो गीला भी हो सकता है। तो ये लीजिए, डो बनकर तैयार है और इसको हमने थोड़ा सा सख्त ही लगाया है। तो ये देखिए, डो तैयार है। इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच गाजर और 2 ही चम्मच शिमला मिर्च ली है, दोनों को बारीक काटा है। 2 चम्मच कॉर्न के दाने, यहाँ पर फ्रोजन मटर थी हमारे पास, वो भी डाल दी है। 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, और ये 100 ग्राम पनीर है, इसको भी हम ग्रेटर से ग्रेट कर देते हैं। तो बड़े वाले होलों की तरफ से इसे हम ग्रेट कर रहे हैं, जिससे लंबे लंबे से पनीर के लच्छे मिलेंगे। तो ये देखिए, पनीर को हमने ग्रेट कर लिया है और ये देखिए इस तरह से इसके लंबे लंबे ही लच्छे हैं। तो इस नाश्ते को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम चीज़ भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ के क्यूब हैं, तो इनको भी हम ग्रेट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, अब इसमें डालेंगे कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया और साथ में डाल देते हैं नमक। तो नमक आप कम डालिएगा, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है। कलर के लिए 1/4 चम्मच इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, और ये स्टफिंग चटपटी बने इसके लिए आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। सभी को मिक्स कर लेते हैं और हल्के हाथ से मिक्स करिएगा, जिससे जो ये पनीर और चीज़ के लच्छे हैं वो टूटे नहीं। तो ये लीजिए, स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई। हमने यहाँ पर सब्जी और पनीर की स्टफिंग बनाई है, आप चाहें तो आलू की स्टफिंग भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आटे को भी 10 मिनट हो गए, तो एक बार वापस से इसे अच्छे से मसल कर चिकना कर लेते हैं। अब इसकी छोटी छोटी सी हम लोइयाँ बनाएंगे। तो जितनी बड़ी रोटी की लोई बनाते हैं उतनी ही बड़ी हमें इस नाश्ते के लिए भी लोइयाँ तैयार करनी है। तो ये लीजिए, एक लोई बनकर तैयार हुई। इस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं और इसको अब हम बेल लेंगे। तो इसको रोटी जितना पतला ही हम बेलेंगे। तो चलिए पहले फटाफट से इसको हम बेल लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा आप डस्ट करते जाइएगा, जिससे ये जो आटा है चकले पर चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए, रोटी बेलकर हमारी तैयार हो गई। तो अब चाकू से इसको हम बीच से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब आधे पार्ट को हम इस तरह से कट के निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से कट के आप निशान लगाते जाइए। ये देखिए, पूरा नहीं काट रहे हैं, बीच बीच में ही हम इसके कट के निशान लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। अब पानी लेंगे और पानी को पूरी रोटी पर किनारे किनारे लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से। और अब इस रोटी को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए, जैसे वीडियो में कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आप करिएगा। तो ये देखिए इस तरह से दबाते जाएंगे साइड का, जिससे ये चिपक जाए। अब एक कोने को उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब वापस से इस पर पानी लगा देते हैं। अब दूसरे कोने की रोटी को उठाएंगे और इसके ऊपर ले जाते हुए इस तरह से चिपका देंगे। तो ये देखिए, समोसे का कोन बनकर तैयार हो गया। और अब इसमें भरेंगे हम स्टफिंग, जो कि हमने तैयार करी थी। तो 2 चम्मच स्टफिंग हम इसमें भर देते हैं। तो ये देखिए, अब साइड से इस पर फिर से पानी लगाएंगे, जिससे ये जो हमारा समोसा है अच्छे से चिपक जाएगा और स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो किनारे किनारे से इस पर हम पानी लगा देते हैं और ये देखिए इस तरह से इसको हम बंद कर देते हैं। तो गेहूं के आटे से ये बनाया है, तो बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया डिजाइनर हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से सारे समोसे बनाकर हम तैयार कर लेंगे।
तो ये लीजिए समोसे बनकर तैयार हो गए। तो अब इनको हम तल लेते हैं। तो कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था। मीडियम गरम तेल में समोसों को डाल देंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम लो कर देंगे। तो एक बार में जितना कढ़ाई में समोसा आता है आप उतना डाल दीजिए और लो फ्लेम पर इन्हें उलट पलट करते हुए इनको हम तल लेंगे। जब एक साइड से हल्का सा इन पर कलर आ जाएगा तब इन्हें पलट देंगे। तो बस इसी तरह से उलट पलट करते हुए लो फ्लेम पर ही इनको हम तल लेते हैं। तो ये लीजिए कितना बढ़िया हमारे नाश्ते पे कलर आ चुका है और बहुत अच्छे से ये नाश्ता हमारा सिक चुका है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं और बाकी का नाश्ता भी बिल्कुल इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो इस नाश्ते को हमने गेहूं के आटे और सब्जियों के साथ बनाकर तैयार किया है। तो ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाता है। और गेहूं के आटे से बना है तो ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा भी बनता है। तो ये लीजिए इसी तरह से सारा नाश्ता बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और इस नाश्ते को आप धनिया की चटनी या टमाटो सॉस के साथ सर्व कीजिए। तो ये देखिए देखने में ही ये नाश्ता कितना सुंदर लग रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी है। इसकी आवाज़ हम आपको सुनाते हैं। तो सुनिए आपने आवाज़, तोड़कर भी हम आपको दिखाते हैं। अंदर तक स्टफिंग बहुत अच्छे से भरी है, ये देखिए। तो आप भी एक बार इस नाश्ते को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये मज़ेदार सी गेहूं के आटे से बनी हुई रेसिपी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही नई मज़ेदार चटपटी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।